तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आपने भी यूपी पुलिस का एग्जाम भरा है और आपने उसकी तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप सीरियस हो तो आपको भी ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके एग्जाम से जुड़ी हुई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप तैयारी करते रह जाओगे, आपको एग्जाम पैटर्न या कौन सी एजेंसी करा रही है उसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। उस एजेंसी का पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जो एजेंसी करा रही है। पहले क्या था, टीसीएस एग्जाम कराती थी तो उसका पैटर्न हमें पता था, अभी इन्होंने एजेंसी बदल ली है। तो बच्चों, मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से ये पता लगाया है कि कौन सी एजेंसी एग्जाम कराने वाली है और हमारी दी हुई जानकारी एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन है जो हम आप तक लेके आते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे मैं बढ़ के आपको बताऊंगा कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे इसके पैटर्न रहेंगे, जो नई एजेंसी जिसने ली है क्या उसका नाम है, वो एजेंसी किसके अंडर आती है। कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग मोटिवेट रहते हैं और आपके लिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसके एजेंसी किसने चेंज हुई, क्या हुआ, क्यों, क्या पर्पस था एजेंसी चेंज करने का और उस एजेंसी का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते। बच्चों, अभी तक जो भी भर्तियां हुई, जैसे प्रीवियस ईयर 2018 की भर्ती यूपी पुलिस की ली जाए तो उसका एग्जाम लिया था टीसीएस ने। अभी जो भर्ती निकली है 60,244 पोस्ट, इस पोस्ट का जो एग्जाम लेने वाली है वो उस एजेंसी का नाम है सत्वत। सत्वत एक इन्फोसिस के अंदर की ही कंपनी है, इन्फोसिस का ही एक पार्ट है। लेकिन क्या हुआ था बच्चों की गवर्नमेंट ने टेंडर भरा इसको एग्जाम लेने के लिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कराने के लिए और इसका रिजल्ट प्रोसेस कराने के लिए। उस टेंडर में कंपनी आई टीसीएस। अब कोई कारण से वो टेंडर हो गया कैंसिल, फिर दोबारा टेंडर भरा गया, उसके अंदर दो एजेंसियों ने उसके अंदर हिस्सेदारी ली, सत्वत और टीसीएस ने। अब वो जो टेंडर है वो मिल गया है टेंडर सत्वत को। अब इसका गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है? गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है जो पिछली भर्तियां कराई गई उसके अंदर नकल की गई थी, उस नकल को रोकने के लिए ये जो एजेंसी चेंज की गई है। और उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो बच्चा जितनी खामोशी से मेहनत करता है उसकी सफलता इतना ही ज़्यादा शोर मचाती है। तो आप मेहनत कर रहे हो और उसका फ़ायदा और कोई ले जाता है अगर चीटिंग वगैरह नकल करके, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है कि अब की बार नकल हो ही नहीं सकती। सत्वत को इसीलिए दे दिया गया। अब सत्वत एजेंसी करती क्या है? इन्फोसिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है, उसी के अंदर सत्वत आती है। अब इन सत्वत करती क्या है इसके अंदर और कुछ हम जान लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करती है, क्वेश्चन बैंक मैनेजमेंट करती है, क्वेश्चन पेपर क्रिएशन करती है, उसके बाद एग्ज़ाम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करती है, रिजल्ट प्रोसेसिंग करती है। ये सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट भर्ती इसी के अंदर आने वाली है। जो भी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोसेस होने वाली है सत्वत के अंदर ही आने वाली है। बच्चों, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अभी और आगे मैं बताता हूँ इसका पैटर्न किस तरीके का रहता है। मतलब सत्वत ने जो पहले कई स्टेट में, जैसे राजस्थान स्टेट में सत्वत ने एग्ज़ाम कराया था, कोई टेक्निकल भर्ती थी उसके अंदर सत्वत ने एग्ज़ाम कराया था, तो उसका पैटर्न क्या रहा था और उसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए सत्वत का से यूपी पुलिस के लिए किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो मैं अभी बताता हूँ। राजस्थान के अंदर टेक्निकल भर्ती कराई गई, उसमें सेम टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछ रखे थे। लेकिन टीसीएस में ऐसा नहीं होता, तो वो पूरे टॉपिक क्लियर करके चलती थी। मतलब हर एक टॉपिक से जो सिलेबस के अंदर उन्होंने दिया है उसके अंदर से एक एक क्वेश्चन पूछती थी। लेकिन अगर माना जाए कि 100 क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो उसके अंदर से 10 क्वेश्चन सत्वत एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ ले रही है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, मतलब चेंज है अब की बार एग्जाम पैटर्न। कोई भी एक टॉपिक उठाएगी उस टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन पूछ लेगी। लेकिन टीसीएस में ऐसा नहीं था, टीसीएस में तो कंटिन्यू हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहा था। तो यही एक मेन डिफरेंस है इसके लिए। अभी बच्चों आपको क्या है, कौन सी एजेंसी करा रही है वो पता चल ही गया है, ठीक है। पेपर का पता चल गया है आपको, ठीक है। और अब तैयारी कैसे करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। पैटर्न का पता चल गया है, वो सब आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है
तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और एक चीज़ और, अगर बच्चों आपको पता चलता है सतवत ने और कौन से स्टेट में एग्ज़ाम कराए हैं, कौन से पेपर कराए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हम सतवत के जो भी रिलेटिव क्वेश्चन इन्होंने कराए हैं उस क्वेश्चन बैंक से हम आपके सामने ढूंढ के ला सके कि इसका पैटर्न और क्लियरिटी ला सकें इसके पैटर्न में, जिससे आपका सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और नज़दीक आप सिलेक्शन के जाओगे, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर बच्चों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।